जय श्री कृष्ण भक्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आने वाले महायुद्ध के पर्व भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ दिव्य संवाद है। यह संवाद 18 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें जीवन, धर्म, कर्म, ज्ञान, योग और मोक्ष से रहस्य समाहित है। इन 18 पॉइंटों को सुनने से पहले हम भूमिका अर्थात पृष्ठभूमि पर कुछ विवरण करने वाले हैं। महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव आमने सामने खड़े थे। अर्जुन, जो पांडवों के महान धनुर्धर थे, महायुद्ध में अपने ही सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को देखकर मोह और शोक में पड़ गए। यह युद्ध करने की तैयारी नहीं और अपना गांडीव धनुष नीचे रखकर श्री कृष्ण के मार्गदर्शन की याचना करने लगे। श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, उन्होंने गीता के रूप में धर्म, कर्म और योग का अमृत उपदेश दिया। इस संवाद को ही श्रीमद् भागवत गीता कहा जाता है। अब चलिए दोस्तों, अध्याय पहला, अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में अर्जुन युद्ध से पहले अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच उलझ जाते हैं। वह देखते हैं कि जिसने खिलाफ उन्हें युद्ध करना है वे उनके ही सगे संबंधी और गुरुजन है। वह शोकग्रस्त हो जाता है और श्री कृष्ण से कहता है कि वह इस युद्ध में लड़ नहीं सकता है। मुख्य संदेश इससे यह मिलता है कि अर्जुन का मोह धर्म, संकट और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन की याचना थी। अब चलिए पॉइंट नंबर दूसरा देखते हैं, साख्य योग अर्थात गीता का सार। यह अध्याय गीता का संक्षिप्त सार है। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा अजर अमर है और शरीर नश्वर। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए। इसके बाद हम मुख्य संदेश पर चर्चा करेंगे। आत्मा विनाशकारी है, अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा विनाशकारी है, कर्तव्य पालन सर्वोपरि है, फल की चिंता मत करो, तुम सिर्फ कर्म करो। अब चलिए अध्याय 3 में चलते हैं, कर्म योग अर्थात कर्म का मार्ग। श्री कृष्ण बताते हैं कि बिना स्वार्थ और फल की इच्छा के कर्म करना ही सबसे श्रेष्ठ है। निष्काम कर्म की मुक्ति का मार्ग है। इसका मुख्य संदेश आपको यह होगा भक्तों, कर्म करते रहो बिना फल की चिंता किए। अध्याय 4 में देखते हैं, ज्ञान कर्म संन्यास योग अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। सच्चा ज्ञान इंसान को मोह और अज्ञान से मुक्त कर सकता है। इसका मुख्य संदेश आपको यह होगा, ज्ञान प्राप्त करना और उसके जीवन में लागू करना जरूरी है। आगे अध्याय नंबर 5वां है, कर्म संन्यास योग अर्थात श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल कर्म का त्याग करना मोक्ष नहीं, बल्कि उससे ईश्वर को समर्पित कर निस्वार्थ भाव से करना ही सच्ची त्याग है। मुख्य संदेश बताते हैं श्री कृष्ण, सच्चा संन्यास कर्म के तात्पर्य में नहीं बल्कि आसक्ति के त्याग में रहता है। अध्याय नंबर 6 है, ध्यान योग अर्थात भक्तों श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान की शक्ति बताते हैं। ध्यान करने की मनुष्य अपने भीतर की आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है और परमात्मा से जुड़ सकता है। मुख्य संदेश कहते हैं, सच्चा योग वह है जो अध्याय और शयन की आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। अध्याय 7वां हमें यह बताता है, ज्ञान विज्ञान योग अर्थात इसका अर्थ होगा, इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही इस संसार के मूल तत्व है, वे ही दृष्टि के आधार है और उनका सच्चा ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। मुख्य संदेश है, भगवान को जानने ही सच्ची मुक्ति मिलती है। आगे अध्याय नंबर 8वां यह दर्शाता है, अक्षर ब्रह्म योग। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो अत समय में भी भगवान का स्मरण करता है अर्थात वही मोक्ष की प्राप्ति करती है। जैसे मुख्य संदेश बताते हैं श्री कृष्ण, मृत्यु के समय भी ईश्वर को याद करना चाहिए। आगे पॉइंट नंबर 9वां है, राजविद्या राजगृह योग। श्री कृष्ण
गूढ़ रहस्य बताते हैं कि भक्ति सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। जो भक्त श्रद्धा से उनकी पूजा करता है वे उसे अपनाते हैं। मुख्य संदेश है प्रेम भक्ति की भावना तब पहुँचने की मार्ग है। अध्याय नंबर 10वां है विभूति योग। भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों और स्वर का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि वे इस संसार की हर चीज में सर्वोत्तम रूप में विद्यमान है। मुख्य संदेश भगवान की महानता को समझना ही उनका संदेश करना चाहिए। अध्याय नंबर 11वां है विश्वास रूप दर्शन योग, अर्थात अर्जुन श्री कृष्ण से उनके विराट रूप में दर्शन की प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण उन्हें अपना विश्वास रूप दिखाते हैं जिसमें संपूर्ण ब्रह्मा समाहित होता है, अर्थात मुख्य संदेश भगवान अनंत और सर्वव्यापक है। अध्याय नंबर 12वां है भक्ति योग। श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्ति मार्ग सबसे सरल और श्रेष्ठ है। सच्चा भक्त भगवान को प्रेम और श्रद्धा से याद करता है। अध्याय नंबर 13 है क्षेत्रज्ञ विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण आत्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ को शरीर अर्थात क्षेत्र के संबंध को समझाते हैं। मुख्य संदेश बताते हैं आत्मा शरीर से अलग और अविनाशी है। अध्याय नंबर 14 है गुणत्यज्ञ विभाग योग। श्री कृष्ण सत्य सरज और तमस इन 3 गुणों के बारे में बताते हैं जो इस संसार को संचित करते हैं। मुख्य संदेश सर्वोत्तम को अपनाकर आध्यात्मिक उन्नति करें। आगे अध्याय नंबर 15वां है पुरुषोत्तम योग। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही सर्वोच्च पुरुषोत्तम है और वे ही इस संसार के स्वामी है, अर्थात मुख्य संदेश भगवान को जानने ही जीवन का लक्ष्य है। आगे अध्याय नंबर 16वां है देवादुष सपसन विभाग योग। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य के भीतर से देवी और आसुरी प्रवृत्ति होनी चाहिए। मुख्य संदेश कहते हैं हमें देवीय गुण अपनाना चाहिए और आसुरी गुण को से बचना चाहिए। आगे अध्याय नंबर 17वां है श्रद्धा तंत्र विभाग योग। श्री कृष्ण 3 प्रकार की श्रद्धा अर्थात सत्य सरसत तमस का वर्णन करते हैं। मुख्य संदेश सतगुणी श्रद्धा सबसे श्रेष्ठ होती है। आगे पॉइंट नंबर 18वां आगे अध्याय नंबर 8वां है मोक्ष संन्यास योग। यह अंतिम अध्याय है जिसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि सभी कार्य भगवान को अर्पित करते ही मोक्ष मिलती है। मुख्य संदेश बताते हैं भक्तिपूर्ण समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। इन सब के बाद निष्कर्ष निकलता है। भगवत गीता का सार हम थोड़ा देख लेते हैं। आत्मा अजर है, निष्काम कर्म ही सच्चा धर्म है, भक्ति सबसे सरल और मोक्ष मार्ग है, भगवान ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, मृत्यु के बाद आत्मा को मोक्ष पुनर्जन्म मिलती है। गीता का संदेश हर युग में हर व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, वह आज भी हमें जीवन जीने का सही रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर